आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन रिप्लाई देने के टाइम पे दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आज हम ऑफिस में यूज होने वाली रियल इंग्लिश सीखेंगे जो सच में काम आती है। अब आप इमेजिन करो कि आपका ऑफिस का फर्स्ट डे। आप अंदर से तो बहुत नर्वस हो बट बाहर से आपने कॉन्फिडेंट दिखना है और आपका मैनेजर आता है और आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू करता है और वो आपसे पूछता है हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। मैं क्या बोलूं? मैं यस बोलूं, मैं नो बोलूं, या फिर मैं ये बोलूं कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मेरा काम अभी चल रहा है, मैं यहाँ पे क्या बोलूं? आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि मैं क्या इसका आंसर दूं, अभी तो मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ, तो मैं यस नो क्या बोलूं, पेंडिंग बोलूं, क्या बोलूं? बट मेरे को उसे आंसर भी अच्छा देना है, इम्प्रेसिव आंसर देना है कि वहां पे वो मेरे से इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो मैं वहां पर एक सेंटेंस बोल सकती हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मतलब अभी मैं उस काम को भी कर रही हूँ। अगर और भी ज्यादा स्मार्टली आंसर देना है तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई विल फिनिश इट सून। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली दे दिया। अब मान लो मैनेजर आपसे पूछता है कैन यू फिनिश दिस बाय टुडे। सुनते ही आप फिर से कंफ्यूज हो गए कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं, यस बोलूं, नो बोलूं, आई ट्राई बोलूं, आई विल ट्राई बोलूं, मैं क्या बोलूं? आप यहाँ पे बोल सकते हो आई विल डू माई बेस्ट टू फिनिश इट टुडे। एक तो ये लाइन बोलने में भी अच्छी लगेगी, दूसरा आपके एफर्ट्स भी दिखेंगे कि आप एफर्ट डाल रहे हो काम में। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप ये भी बोल सकते हैं यस आई शुड बी एबल टू फिनिश इट टुडे। आप वीक भी नहीं लग रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहे हो। अब आपको अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप 2 क्वेश्चंस के आंसर बिना डरे अपने मैनेजर को दे चुके हो। बट उसी टाइम मैनेजर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे पूछता है डू यू अंडरस्टैंड द टास्क। अब इस क्वेश्चन की 2 सिचुएशंस बनती हैं। पहली कि आपको टास्क पूरी तरह से समझ आ चुका है, राइट। दूसरी आपको आधा ही समझ आया और आधा समझ नहीं आया है। अगर आपको पूरी तरह से समझ आ चुका है तो आप सिंपल बोल सकते हो यस आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर आपको टास्क पूरी तरह से समझ नहीं आया है और थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट बट आई नीड अ लिटिल क्लैरिफिकेशन। इस सेंटेंस में आपने उसे बता दिया कि आपको काफी हद तक समझ आ गया है बट थोड़ा सा है जो नहीं समझ में आया। अब आपकी ये बात सुन के मैनेजर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एनी क्वेश्चंस। अब यहाँ चुप मत रहना, अगर आपने कुछ क्लियर करना है तो आप डायरेक्ट बोलो जस्ट वन थिंग कुड यू एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन। अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट लाइन चाहिए तो आप ये भी बोल सकते हो आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट दिस पार्ट। बस इतना बोलना काफी है, आप कॉन्फिडेंट भी लगोगे और क्लियर भी। देखा, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बस सही टाइम पे सही सेंटेंस आना चाहिए।